हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रॉयल एनफील्ड सर्विस ऑन व्हील्स जो है, जो कि आपको डोर स्टेप सर्विस दे देती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, उसको दिखाऊंगा। तो हमारे भैया आ चुके हैं इस तरह के गाड़ी में। रॉयल एनफील्ड ट्रायल्स आप देख सकेंगे 350 ट्रायल से। तो पैनियर्स और टॉप बॉक्स में सारा सामान लेकर आ चुके हैं जो सर्विस के लिए ज़रूरी होता है। तो आप देखिए दोस्तों, पीछे हमारी ये बाइक है। इस बाइक की आज सर्विस ऑन व्हील्स होगी, तो पूरे देखते रहिए और सारे जो काम होता है वो सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा और सारे डिटेल्स भी बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, भैया ऑलरेडी हमारे घर पर आ चुके हैं और अब हमारी गाड़ी की सर्विस शुरू होगी। एक्चुअली ये गाड़ी मेरी नहीं है, मेरे एक भैया के है जो रॉयल एनफील्ड की आज सर्विस होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो कुछ रॉयल एनफील्ड की ट्रायल्स में इस तरह के टॉप बॉक्स और पैनियर्स लोड करके ये लोग ले आते हैं। जब रॉयल एनफील्ड कोई गाड़ी की सर्विस ऑन व्हील्स होती है तो आप देख पाएंगे एक टॉप बॉक्स है और 2 पैनियर्स है। इसके अंदर पूरा सामान रहता है। सारा जो सामान रहता है, जितना भी टूल किट रहेगा, इंजन ऑयल रहेगा या फिर कोई भी पार्ट्स अगर चेंज होता है तो आप लोगों से फ़ोन करके पहले से जान लेगा रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर की तरफ से। तो वही चीज़ें ये लोग लाएंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से टोटल सब कुछ बॉक्स वगैरह ये होते हैं। तो इसके अंदर सारे नेसेसरी टूल किट्स और सारे नेसेसरी सामान इसके अंदर रहता है। तो अब चलिए, किसी भी गाड़ी की सर्विस का सबसे बड़ा स्टेप होता है उसका इंजन ऑयल चेंज, और उससे पहले इंजन ऑयल ड्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 अलग अलग ड्रेन बोल्ट्स होते हैं किसी भी रॉयल एनफील्ड की इंजन में। तो वो 3 बोल्ट्स को हटा के अब इन्होंने सबसे पहले पुरानी जो इंजन ऑयल है उसको ड्रेन कर लिया। और आप देख पाएंगे दोस्तों कि कितना ज़्यादा काला पड़ गया था पुरानी इंजन ऑयल, और उसके बाद ड्रेन बोल्ट्स को इन्होंने टाइट कर दिया। अब कुछ देर बाद इसकी जो नया इंजन ऑयल है ये इसमें डलेगा। अब बारी है इस गाड़ी की ऑयल फिल्टर को चेंज करने की। तो ऑयल फिल्टर की सेक्शन भी आप देख पाएंगे। इस 3 अलग अलग नट्स को खोलकर पुराना ऑयल फिल्टर को निकाला जा रहा है। और ऑयल फिल्टर को हर ऑयल चेंज के साथ चेंज करना ज़रूरी होता है। बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि आप ऑयल फिल्टर को चेंज कर ले। तो ऑयल फिल्टर को सबसे पहले इससे रिमूव कर लिया है इन्होंने। इसके अंदर भी ऑयल काफ़ी हद से जम जाता है और पुरानी ऑयल फिल्टर आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब ये है दोस्तों नया ऑयल फिल्टर जो कि इन्होंने इसके साथ लाया है रॉयल एनफील्ड की जेन्युइन पार्ट से। इसके अंदर आप देख पाएंगे 2 रबर गैस्केट्स आते हैं फॉर बेटर फिटमेंट। तो ये भी इसके साथ ही आता है। और जो नया ऑयल फिल्टर है ये आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का ये दिखता है, जैसा कुछ देर पहले इससे निकल चुका है। और इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो कॉस्ट रॉयल एनफील्ड की एज़ पर स्टैंडर्ड है। रॉयल एनफील्ड की जिस तरह की स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल लगा है। 74 रुपीज़ का ये जेन्युइन पार्ट आता है। अब जैसे कि इसमें कनेक्टिंग रॉड नहीं है, रॉयल एनफील्ड ये तो क्लासिक रेडी श्रेड मॉडल है, कनेक्टिंग रॉड नहीं रहता है। तो अलग से इसकी पीछे का ब्रेक टाइट करने का तरीका होता है। तो उसी हिसाब से भैया यहाँ पे टाइट कर रहे हैं। पीछे की जो ड्रम ब्रेक है इसको टाइट किया जा रहा है। और हमारी जो चेन है ये भी थोड़ा सा ढीला हो गया है, लूज़ हो गया है। तो इसको भी इन्होंने टाइट कर दिया है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि चेन टाइट हो रहा है और ब्रेक भी टाइट हो रहा है, क्योंकि ब्रेक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको गाड़ी को चला के लूज़ लग रहा था। तो मैंने बोला कि इसको आप टाइट कर दीजिए। अब जैसे कि आप देख पाएंगे ल्यूब तो बाद में होगी, ल्यूब हम घर पे करते तो इसीलिए ल्यूब नहीं करवाए। और टाइट यहाँ पे हो गया और ब्रेक भी ठीक ठाक है। चेन भी अब ओके है, चेन की टेंशन को भी इन्होंने चेक कर लिया है। तो इस तरह से अब पीछे की काम तो यहाँ पे हो चुका है। एग्जॉस्ट साइलेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको शायद देखने में यहाँ पे दिक्कत हो, लेकिन काम यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटर से टायर का जो एयर प्रेशर है उसको चेक किया जा रहा है। तो हम लोगों से बोला गया था कि जो आगे का टायर का प्रेशर है और पीछे का है दोनों ही थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि बाय मिस्टेक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो इन्होंने वो भी एडजस्ट कर दिया है टायर प्रेशर मॉनिटर से। जितना टायर प्रेशर एक्चुअल में होनी चाहिए वही इन्होंने इसके अंदर दे दिया है, पीछे की टायर और आगे की टायर दोनों में ही। तो आप देख पाएंगे टायर प्रेशर मॉनिटर का भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और मुझे ये देखकर अच्छा लगा है कि रॉयल एनफील्ड बहुत ही अपग्रेडेड मशीन्स का, अपग्रेडेड गैजेट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है कोई भी बाइक को यहाँ पे सर्विस करने के लिए। अब इसके बाद हमारी बैटरी का वोल्टेज चेक हो रहा है वोल्ट मीटर से, और अराउंड 12.88 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है। अराउंड 12.87 का यहाँ पे वोल्टेज है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि 15 क्रॉस नहीं किया है। तो बैटरी वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अब दोस्तों इसकी बारी आता है नया इंजन ऑयल डालने की। और जो ऑयल फिल्टर है उसको इंजन ऑयल में थोड़ा सा भिगा लेना है ताकि ल्यूब्रिकेशन इसकी ठीक रहे। 2 लीटर्स 300 ml यानी कि 2.3 लीटर्स का
इंजन ऑयल इसमें डलता है, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। तो इंजन ऑयल अभी इसके अंदर डल रहा है, बिल्कुल फ्रेश है। और ये बहुत ही ज़्यादा अहम पार्ट है किसी भी गाड़ी के सर्विस की। और इसके साथ साथ ऑयल फिल्टर जो है, इसको भी नया ऑयल फिल्टर इसके अंदर डाल के नट्स को टाइट किया जा रहा है। तो ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल चेंज ये भी हो गया। अब आता है कुछ और भी काम का। तो लाइट्स का यहाँ पे चेक हो रहा है कि लाइट्स ठीक ठाक है, स्विचेस ठीक ठाक है, ये चेक हो रहा है। तो हेडलाइट्स ठीक ठाक है, इसकी हाई बीम ठीक ठाक है, पीछे का लाइट ठीक से काम कर रहा है और सारे इंडिकेटर्स भी ठीक से काम कर रहे हैं। अब दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम हो रहा था कि गाड़ी न्यूट्रल में देके स्टार्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि इसकी जो क्लच का स्विच था ये खराब हो गया था। तो भैया ने यहाँ पे सिलिकॉन ग्रीस लगा के क्लच की स्विच यहाँ पे चेंज कर दिया है। बार बार क्लच को दबा के सेल्फ स्टार्ट मारने से ही गाड़ी स्टार्ट हो रहा था। तो अभी बिना क्लच को दबाए नॉर्मल न्यूट्रल में ही गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, ये भी इन्होंने करके दिखा दिया। इसके लिए क्लच की जो स्विच है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसको अब इन्होंने चेंज कर दिया। तो ये भी आप डिटेल में देख पाएंगे दोस्तों कि ये इन्होंने चेंज कर दिया। और स्पेयर्स की जो प्राइस है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नया क्लच का जो स्विच है इसका प्राइस अराउंड 86 रुपीज़ है, विच इज़ अगेन एज पर आरई स्टैंडर्ड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल लगा है। और कुछ इस तरह का ये क्लच का स्विच दिखता है। और पुरानी और नया में जो हेड है, हेड में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब बारी आता है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, एयर फिल्टर को चेक करना। तो एयर फिल्टर इससे पहले सर्विस में चेंज हुआ था, तो भैया ने हमें बताया कि एयर फिल्टर अभी चल जाएगी। नॉर्मल इसको वॉश करके इन्होंने यहाँ पे अगेन फिट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से एयर फिल्टर चेक होता है। और एयर फिल्टर हमें अभी भी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी काम चल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हम लोग सर्विस के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ चुका है। तो आप लोगों को ये सर्विस कैसा लगा, ओवरऑल सर्विस ऑन व्हील्स कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों सर्विस हो चुकी है, ये आप देख पाएंगे। पीछे मेरे 2 गाड़ियाँ खड़ा है। इसकी इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, टायर प्रेशर चेक हुआ है, लाइट चेक हुआ है, क्लच का स्विच थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था उसको ठीक किया गया है, और चेन एडजस्ट हुआ है, और पीछे का जो ब्रेक था उसको टाइट किया गया है। तो ये ओवरऑल इसकी काम हुआ है। और क्या कुछ इसका पैसा लगा है वो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं डिटेल्स दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। और रॉयल एनफील्ड का अगर आप कोई भी गाड़ी ओन करते हैं तो इस तरह के सर्विस आप डोर स्टेप पे अवेल कर सकती है। बेसिकली कोविड सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू एंड गुड बाय।